मछुआरों को न्याय। मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95% क्षेत्र को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना राज्य में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नील क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि के समान दर्जा दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 21-22 के बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिए 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया। परंपरागत कर्मकारों को न्याय। परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल के पुनरुद्धार एवं कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड एवं रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कोसा उत्पादन एवं कोसा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में कोसा उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण के कार्यों में 50,000 से अधिक हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ा गया। हथकरघा वस्त्र बुनाई के माध्यम से 60,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। लाख पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज रहित ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। श्रमिकों को सहायता। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों के ऑनलाइन संधारण तथा विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न ऐप निर्माण, राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना हेतु नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। असंगठित श्रमिकों, ठेका मजदूरों, सफाई कामगारों एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य बीमा अस्पताल योजना में 56 करोड़ तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय हेतु 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य किसान न्याय योजना का दायरा भूमिधारी कृषकों से आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों को सहायता हेतु नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। वन आश्रितों को सहायता। पूर्व में निरस्त किए गए वन अधिकार मान्यता पत्रों की पुनः समीक्षा की जाकर 24,827 वन अधिकार पत्रों सहित अब तक 4,36,619 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। वन अधिकार पत्रधारी वनवासियों को भी किसान के समान अधिकार देते हुए इस वर्ष किसान न्याय योजना का लाभ दिया गया। राज्य सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए पहली बार 2,175 सामुदायिक वन संधारण अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए। सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में 52 प्रकार के लघु वनोपज का मूल्य निर्धारित कर संग्रहण किया जा रहा है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत के साथ 4,74,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम रहा है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज की भांति उपार्जित किया जाएगा। 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 21-22 के बजट में इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष केंद्रीय सहायता पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु 359 करोड़
तथा आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं के विकास हेतु 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पत्रकारों को सहायता। पत्रकारों की दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में दी जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण एवं सुरक्षा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत 1 वर्ष में 99,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त किए जा चुके हैं। वजन त्योहार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में कुपोषण का स्तर 26.33% था, जो घटकर वर्ष 19 में 23.3% हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाएं, शिशुवती महिलाओं एवं शाला त्यागी किशोरियों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 24,38,000 हितग्राहियों को भी घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड वितरित किया गया। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5,000 रुपये के एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए नवीन कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की जाएगी। बच्चों की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विशेष पोषण आहार योजना में 732 करोड़, आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण योजना में 39 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को सहायता। निराश्रितों एवं बुजुर्गों को मासिक पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु 343 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 190 करोड़ एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 70 करोड़ एवं सुखद सहारा पेंशन योजना में 98 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजनों हेतु माना स्थित विभिन्न संस्थाओं के जर्जर भवनों के स्थान पर सर्व सुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाइन की स्थापना, उनके भरण पोषण हेतु नवीन मद में 75 लाख का प्रावधान रखा गया है। सभी 5 संभागीय मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर एवं दुर्ग में हाफ वे होम की स्थापना हेतु 3 करोड़ 13 लाख का प्रावधान किया गया है। तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सब पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 76 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। शहरों का आधुनिकीकरण। नगरीय क्षेत्रों में सुशासन की स्थापना एवं आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा कई अभिनव पहल की गई है। विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों एवं 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से निःशुल्क परीक्षण, उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 21-22 के बजट में भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यह गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार 2 वर्ष से प्राप्त हो रहा है। इस सफलता का श्रेय स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हुए उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपया किया गया है। SLRM सेंटर्स का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 गोधन न्याय सह गोबर क्रय केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
इससे आजीविका के अन्य साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। शहरी गरीबों को काबिज भूमि पर पट्टा देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से उनके मकान निर्माण का मार्ग सुगम हुआ है। शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना में किए गए कार्यों को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है। सबके लिए आवास योजना हेतु 21-22 में 457 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अमृत योजना में शामिल 9 शहरों में दिसंबर 2018 तक स्वच्छ पेयजल हेतु 23,876 नल कनेक्शन दिए गए थे। यह संख्या अब बढ़कर 1.5 लाख हो चुकी है। अमृत मिशन योजना के लिए इस वर्ष 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 482 करोड़ तथा जल आवर्धन योजना के लिए 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 17 नवीन ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। विकास कार्य, आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए मई एवं जून 2020 में प्रतिदिन औसतन 24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष 2,590 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया। 12 करोड़ 21 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन करके ग्रामीणों को आजीविका प्रदान किया गया। इस योजना हेतु वर्ष 21-22 में के बजट में 1603 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को 1.25 लाख से अधिक स्व सहायता समूह के माध्यम से आजीविका की गतिविधियों से जोड़ा गया है। योजना हेतु वर्ष 21-22 में 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को ई श्रेणी में पंजीयन की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को भी ई श्रेणी में पंजीयन हेतु पात्रता दी गई है। रूर्बन मिशन योजना में 16 जिलों के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गतिविधियां प्रारंभ की गई है। भारत सरकार से जारी रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत 1,385 नालों पर 71,831 कार्य पंचायत विभाग के द्वारा स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 51,742 कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। 9,133 गौठान स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 5,014 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 4,908 चारागाह निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2,904 चारागाह पूर्ण हो चुके हैं। केम्पा मत्स्य वन क्षेत्र में स्थित 1,796 नालों का चयन कर 7 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में विभिन्न कार्य वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किए गए। 21-22 में भी 392 करोड़ की लागत से 441 नालों का चयन कर जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ से अब तक 10,97,000 स्वीकृत आवासों में से 70% आवास पूर्ण हो चुके हैं।